बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ एक अहम तरीन अपडेट के साथ और आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि तहसीलदार का जो एग्ज़ाम था वो 17 अक्टूबर को शेड्यूल था प्लानर के ऊपर, और फिर पीपीएससी ने वो थोड़ा तब्दील कर दिया। तो इस बारे में आप सबको जनाब आगाह करना है, इसकी डिटेल आपको बतानी है ताकि आप अपनी तैयारी जारी रखें। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे अहम बात यह है कि पीपीएससी ने पेपर को कैंसिल नहीं किया। पोस्टपोन्ड और कैंसिल दोनों में फ़र्क होता है। कैंसिल का मतलब होता है ख़त्म कर देना, पोस्टपोन का मतलब होता है कि भाई अगर आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं जनाब आता हूँ कि पीपीएससी जो है पोस्टपोन क्यों हुआ और अब नेक्स्ट डेट कब होगी। जी हाँ, पीपीएससी का वैसे मैं पर्सनली कहूँ तो पीपीएससी का जो अफसर बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, समझ लें इसके जो डिसीजन करने वाले लोग हैं वो क्लैरिकल हैं। मतलब लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। थोड़ा सा इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जनाब वाला एक बंदा पूरे साल से तैयारी कर रहा है और फिर पोस्टपोन पे पोस्टपोन, कभी करप्शन कभी कुछ। तो इस तरह मतलब ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है पीपीएससी का स्टूडेंट के लिए। अच्छा, लेकिन अगर आपने एक चीज़ को शेड्यूल कर भी दिया है तो क्या आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सा इम्तिहान आगे हो रहा है, क्या सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये एक पीपीएससी का जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पीपीएससी को चाहिए था कि पहले कंफर्म कर दी कि लाहौर में कोई इम्तिहान तो नहीं चल रहा है, लाहौर में कोई इशू तो नहीं है। तो जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं और वहाँ पे लाहौर में एक सेंटर है जिसको हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर लाहौर कहते हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का है, और उसके अंदर तकरीबन जो है 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट जो है एट अ टाइम पेपर दे सकता है, इससे भी ज़्यादा। तो अब वो पेपर जा रहे हैं जनाब 29 अक्टूबर को आखिरी पेपर है। अब 29 अक्टूबर को आखिरी पेपर है, तो उसके बाद जो है मतलब क्या पीपीएससी ने ये पहले नहीं डिसाइड किया था कि जनाब मतलब है कि पेपर हो रहा है तो हम डेट शीट बाद में बनाएं। खैर, ये पीपीएससी की मिस्टेक बनती है और पीपीएससी को ये पहले कंफर्म करके फिर ही जनाबे वाला ये बनाना चाहिए था। खैर, कोई बात नहीं। अब आते हैं जनाब कि पोस्टपोन हो गया है और अब पेपर नेक्स्ट कब होगा। जी हाँ, इस एतवार वाले दिन पेपर मुश्किल है, नहीं होगा। 23 और 24 को जो दिन बनेगा उस दिन पेपर का होना 50-50 है, लेकिन 100% नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को हफ्ता और एतवार है, उन दोनों दिनों के अंदर जनाब पेपर हो सकते हैं। पहले इंग्लिश का होगा, कंप्लीट पेपर है, फिर दूसरे दिन जो है जनरल नॉलेज का पेपर होगा। ठीक है, वो भी कंप्लीट, वो पेपर भी एक ही होगा। इसमें पहले जो ग्रुप बने हुए थे, इसका इंग्लिश का ग्रुप ए ग्रुप होगा, फिर बी ग्रुप होगा, उसके बाद फिर मतलब है कि एक ग्रुपों के अंदर पेपर लिए जाएंगे, तो वो ग्रुप वाला सिस्टम भी नहीं होगा। और उसके अंदर एक ही ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रुप में जो पेपर फर्स्ट टाइम आया या सेकेंड टाइम आया वही पेपर जनाब वाला होगा सबका एक ही, बस सेकेंड टाइम को दूसरा ग्रुप होगा नहीं। जनरल नॉलेज का भी ऐसे ही होगा। तो बहरहाल कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है, पेपर इसी अक्टूबर में हो रहा है और आप तैयारी जारी रखें अपने जिस तरह। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि जो आप चीज़ें दोहराना चाहते हैं वो भी दोहरा लें अच्छी तरह से और उनको अच्छी तरह से क्लियर करें। ख़ास तौर पर इंग्लिश और आईटी के ऊपर ज़्यादा जोर दें। जिस तरह आपको पता है कि हम इंग्लिश और आईटी के ऊपर ज़्यादातर टेस्ट ले रहे हैं और हम डेली कंप्यूटर और इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस है, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके पास थोड़ा सा मज़ीद हफ्ता 2 टाइम मिल गया और जो पॉइंट आपके रहते हैं वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये कैंसिल नहीं हुआ जनाब, पेपर 100% हो रहा है। खुदा ना खासा कोई ऐसा कोई इशू ना हो, तो इंशाल्लाह पेपर हो रहा है। आप अपनी तैयारी जारी रखें और इंशाल्लाह पेपर 23-24 अक्टूबर को पेपर का होना 50-50% है, लेकिन 30 और 31 अक्टूबर को पेपर का होना 100% श्योरिटी। ठीक है, तो ये जनाब आज की न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है।
उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई। इसके बारे में आपने अपना आगाह करना है। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो भी उनको मिल गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।